महात्मा गांधी का आत्मसाहसिक नेतृत्व। मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति बिना किसी हथियार के एक सम्राट और विशाल साम्राज्य को हरा सकता है? क्या ये संभव है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर किसी एक देश को स्वतंत्रता दिलाई हो? उनका नेतृत्व सिर्फ बाहरी संघर्ष से जुड़ा नहीं था, बल्कि ये हमारे भीतर की शक्ति, आत्मविश्वास और साहस को जागृत करने का माध्यम भी था। महात्मा गांधी ने दुनिया को दिखाया कि कैसे अहिंसा, सत्य और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों के साथ संघर्ष किया जा सकता है। महात्मा गांधी का नेतृत्व और आत्मसाहस। महात्मा गांधी का नेतृत्व निश्चित रूप से आत्मसाहसिक था। उन्होंने उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आत्मविश्वास, निष्ठा और दृढ़ता से संघर्ष किया। गांधी जी का नेतृत्व अन्य नेताओं से बिल्कुल अलग था, क्योंकि उन्होंने बाहरी बल की बजाय आंतरिक शक्ति को प्राथमिकता दी। उनका ये विश्वास था कि जब एक व्यक्ति स्वयं के भीतर आत्मलंबन और आत्मविश्वास जागृत कर लेता है तो कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। गांधी जी का ये आत्मसाहसिक नेतृत्व न केवल भारतीयों को प्रेरित करता था, बल्कि उन्होंने विश्व भर को ये संदेश दिया कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये नेतृत्व केवल बाहरी विजय पर आधारित नहीं था, बल्कि ये हमारे मानसिक और आत्मिक बल को मजबूत करने पर भी केंद्रित था। गांधी जी का नेतृत्व विशेष रूप से आत्मनिर्भरता या स्वदेशी आंदोलन पर आधारित नहीं था। उन्होंने भारतीयों को समझाया कि केवल स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए हमें विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का बहिष्कार करना होगा। उनका खादी आंदोलन इसी विचारधारा का हिस्सा था, जो भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रयास था। गांधी जी का ये विचार था कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं तो हम न केवल दूसरों के मोहताज नहीं रहते, बल्कि अपने समाज और राष्ट्र को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। उनका खादी आंदोलन भारतीय समाज को सिखाने के लिए था कि हम अपनी सामर्थ्य पर विश्वास करें और स्वदेशी उत्पादों को अपनाकर अपनी ताकत को पहचानें। गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान था उनके नेतृत्व में अहिंसा के सिद्धांत का प्रभावी रूप से लागू करना। उन्होंने ये सिद्ध किया कि संघर्ष का कोई भी तरीका हिंसा पर आधारित नहीं होना चाहिए। अहिंसा उनके दृष्टिकोण में केवल शारीरिक हिंसा से बचने का तरीका नहीं था, बल्कि ये मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक दृष्टिकोण भी था। गांधी जी का ये विश्वास था कि हम अपने शत्रु से भी प्रेम कर सकते हैं, और जब हम अपने विरोधियों को भी समझने और उनसे सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो हमारा संघर्ष और भी अधिक मजबूत हो जाता है। उनका ये सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नैतिक मजबूती के रूप में सामने आया। सत्याग्रह, जो अहिंसा का एक रूप था, ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाया कि बिना हिंसा के भी संघर्ष किया जा सकता है और विजय प्राप्त की जा सकती है। सत्याग्रह, सत्य और अहिंसा का मार्ग। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जो न केवल एक राजनीतिक हथियार था, बल्कि एक नैतिक प्रतिरोध का तरीका भी था। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों का विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनके आंदोलन में किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो। उनका ये विश्वास था कि जब सत्य और अहिंसा के साथ कोई संघर्ष करता है तो वो हमेशा सही मार्ग पर होता है। सत्याग्रह का सिद्धांत केवल विरोध का एक तरीका नहीं था, बल्कि ये एक आत्म साक्षात्कार का साधन भी था। गांधी जी का कहना था कि जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें अपने भीतर के आत्मबल और साहस का एहसास होता है। ये सत्याग्रह का सिद्धांत था
जिसने भारतीयों को न केवल राजनीतिक स्वराज की दिशा में प्रेरित किया बल्कि उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का भी अवसर दिया। महात्मा गांधी का नेतृत्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने हमारे समाज में व्यापक असमानताओं और अन्याय के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। उन्होंने दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया और उन्हें समाज में समान स्थान देने की कोशिश की। गांधी जी का ये विश्वास था कि समाज तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिलते। इसके अलावा गांधी जी ने महिलाओं को भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि अगर समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है तो समाज का विकास असंभव है। इसलिए उन्होंने महिलाओं को समान अधिकार और सम्मान देने के लिए संघर्ष किया और उन्हें समाज में उनके अधिकारों का एहसास कराया। महात्मा गांधी का वैश्विक प्रभाव। महात्मा गांधी का आत्मसाहसिक नेतृत्व केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने विश्व भर में स्वतंत्रता और शांति के लिए संघर्ष करने वालों को भी प्रेरित किया। उनके अहिंसा और सत्य के सिद्धांत ने विश्व के अन्य आंदोलन को प्रभावित किया। गांधी जी ने यह साबित किया कि एक छोटा सा व्यक्ति भी जब सही मार्ग पर चलता है तो वह एक विशाल साम्राज्य को हरा सकता है। गांधी जी का वैश्विक प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। उनके नेतृत्व ने दुनिया को सिखाया कि संघर्ष केवल शारीरिक हिंसा से नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक शक्ति से भी लड़ी जा सकती है। उनका ये आत्मसाहसिक नेतृत्व न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। महात्मा गांधी का नेतृत्व वास्तव में आत्मसाहसिक था क्योंकि उन्होंने बाहरी शक्ति को चुनौती देने के लिए आत्मविश्वास, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन किया। उनका नेतृत्व एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जिसमें न केवल बाहरी संघर्ष बल्कि आंतरिक संघर्ष और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गांधी जी ने यह सिद्ध कर दिया कि आत्मबल और सत्य के मार्ग पर चलकर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उनका जीवन और नेतृत्व हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने भीतर के बल को पहचानते हैं और आत्मविश्वास से चलकर सत्य और अहिंसा का पालन करते हैं तो हम किसी भी संघर्ष में विजयी हो सकते हैं। महात्मा गांधी का ये नेतृत्व एक अमूल्य धरोहर है जो हमें न केवल अपने देश बल्कि पूरी दुनिया में शांति और एकता की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देता है।